पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के बयान ने एक बार फिर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने हाल ही में बिरादियों के पेट ठेकेदारों से सतर्क रहने और जातिवादी संगठनों को मुजफ्फरनगर से बाहर निकालकर गंगा में फेंकने की बात कही थी, जिस पर विभिन्न समुदायों से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। बालियान के इस बयान पर त्यागी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेलाल त्यागी ने सख्त आलोचना करते हुए कहा कि बालियान समाज में विभाजन और कटुता का बीज बो रहे हैं। मांगेराम त्यागी ने तंज कसते हुए कहा, संजीव बालियान का ये बयान न केवल समुदायों के बीच खाई पैदा करने का प्रयास है, बल्कि उनकी अपनी पार्टी भाजपा को भी नुकसान पहुंचाने की साजिश। उन्होंने कहा कि जिस मुजफ्फरनगर को चौधरी चरण सिंह ने जातिगत विभाजन से ऊपर उठाकर जाट समाज को जागरूक किया, उसी मुजफ्फरनगर में अब संजीव बालियान जातियों को निशाना बना रहे हैं। ये न केवल जाट समाज बल्कि अन्य जातियों का भी अपमान है। जी अध्यक्ष जी, पूर्व मंत्री है यहाँ के सांसद भी संजीव बालियान, उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जातिवादी संगठनों और बिरादरी के जो ठेकेदार हैं उन्हें गंगा में फेंक दिया जाए। किस तरह से देखते हैं इस बयान को, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं पहले तो सबसे पहले आपके चैनल को, आप लोगों को, पूरी मीडिया को धन्यवाद देता हूँ। और जब गद्दड़ के मरने के दिन हुआ वो कहाँ स्वामी भागड़ न गए, अब जो रांड हो जाना वो दूसरों के देखकर यह भी रांड हो जाए, तो इसका तो इलाज हो ही लिया। अब यो भाई मिथिलेश पाल को क्यों छोड़ देगा? ये इस किस्म के बयान दे के देखिए, मैं चौधरी चरण सिंह जी को धन्यवाद दे रहा और मैं उनको उनके चरणों में नमन भी कर रहा है। अब सर 60 साल पहले चौधरी चरण सिंह ने जाट समाज को कहा था, अगर कुछ लेना है दिल्ली से तो इकट्ठा हो जाओ। उन्होंने इस समाज को इकट्ठा हो गए और कुछ वो करने का वो जज्बा भरा इनमें, उसी के परिणाम है। इन लोगों ने 60 साल पहले जो शुरू किया उसी का परिणाम है राष्ट्रपति, प्रदेश अध्यक्ष और कई मंत्री। लेकिन संजीव बालियान से मैं एक बात पूछना चाह रहा, पहले मुजफ्फरनगर में जो यहाँ खाप चौधरी है जाट समाज के और अध्यक्ष है पूरे देश के, जरा उन्हें ठहकर देखना, बिना चप्पलों के भागेगा, मैं मेरे चांद बिना जूतों के भागेगा वापस है। और आप चलो हम ये मान रहे भाई तुम्हारा दर्द हो रहा है और समाज इकट्ठा हो रहे और समाजों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखे, तुम भाई जाट संसद में कैसे जा रहे, कैबिनेट मंत्री होकर क्यों वहां लोगों को दिया बता रहे? मैं धन्यवाद दे रहा हूं जाट समाज को, इन्होंने संगठित होकर और सरकारों को झुकाने का काम किया, उसी का परिणाम है आज जाट समाज किसानों की आज लड़ाई भी लड़ रहा है और उन्होंने सरकारों से भी कुछ न कुछ लेने का काम किया। मैं संजीव बालियान को सख्त चेतावनी दे रहे, भाई किसी भी समाज के बारे में बोलने का आपको किसने अधिकार दिया? गुज्जर हो, ठाकुर हो, त्यागी हो, सैनी हो, कश्यप हो, प्रजापति हो, एससी हो, सबने अपने चौधरी बना रखे। क्यों बनाओगे भाई चौधरी? चौधरी तो अगर घर में भी होगा घर भी चलेगा। आप ये बोले ना गंगा जी में घेरी हो, गंगा जी में तो माननीय मोदी जी ने कई सौ करोड़ रुपए के में दे रखे, सारा तुम पी गए, सारे कैबिनेट में आदमी है। यहां भी यो सैनियों का इतना बड़ा नेता है राजपाल सैनी, इसके हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया, तो तुम तो कहीं भी नहीं हो। अरे भाई हम ये कह रहे हैं, अभी हम भी कोई ना कोई डिसीजन अपने समाज का वहां जाएंगे और यहाँ 25,000 वोटर क्या राम लोग कोई ना कोई कड़ा डिसीजन लेंगे। और अगर इसमें हिम्मत है, देखिए मेरे समाज का भी 800 बैठे जो नेता हैं, कोई नहीं पूछ रहा, न कोई वोट मांगने जा रहे। अभी कल तो हम भी जाएंगे, मांगेराम त्यागी पूरी टीम के जाएगा, अपने वालों में बैठेंगे, बात करेंगे। अब इनके जो है ना, या कोई ठेकेदार है महराड़ों में, या कोई भाजपा का ढेर बड़ा वो है भाई जो संजीव बालियान है किसी नेता का, वही वोट की तरफ जाएगा, कुछ न कुछ निर्णय होगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई गुज्जर हो, सैनी हो, पाल हो, प्रजापति हो, ठीक है, आप क्यों आप भाई किस पर कमेंटबाजी कर रहे? अपनी जबान बंद रखा है संजीव बालियान, समझ गए? अच्छा, ये बयान आया तो मैं सलाह दे रहा है, कई 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है सरकार का, गंगा में तो कचरा निकलवाओ, चौधरी अपना डाल लो, समझ गए? नहीं तो तुम ऐसे, चलो हम तो गंगा में कूद गए, हम तो सारे चौधरी गंगा में वो कर गए, वो तो मेरी माता है उसमें कूद गए, उसमें घेरेंगे, हम निकल जाओगे, पाक साफ हो जाएंगे थोड़ी बहुत ही, अगर मेरे में गलती भी है। और भाई तुम कहां जाओगे? तुम तो कीचड़ में उतर जाओगे, दलदल में उतर जाओगे। ये जो इस किस्म के भाषण है इनके, ये रालोद हो
या भाजपा और इनके दिमाग में बात आ रही अहम भ्रष्टमामी, मैं ही सब कुछ हूं, जो प्रसन्न जी ने महाभारत में कहा था। तो इलाज हो रहा 27 में देख लियो, अब होएगा पतौली में होएगा, यहाँ होएगा मुजफ्फरनगर से ही या आग चली थी तिल्ली जो है बनो में मुजफ्फरनगर से लगी थी, और संजीव बालियान में पूरे देश में जो होना इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और भाई संजीव बालियान जी डेपुटेशन पाए थे, अपनी नौकरी देख लो अगर मैं देते हूँ हटकर बात कर लो भाई, वैसा तो धन तुमने बहुत इकट्ठा कर लिया और जरूरत है नहीं तुम लोगों मेरा। और क्या आज का मिथिलेश पाल का इलाज के दिवस तुमने बयान देगा, इस किस्म के बयान देगा, और कोई ना कोई हम भी कड़ा निर्णय लेंगे। और हम यहाँ की भाजपा को बता रहे भाई लोगों में आक्रोश है, ये जो कुर्ते बाहर बाहर को ऊपर कुछ और बता रहे ना भूपेंद्र चौधरी हर को, सब गलत है। जो दिल्ली बता रहे सब गलत है, उस पर जो ना धरातल का है आज कोई भी ऐसा नहीं है, स्वर्ण कोई बात करने वाला नहीं है। सब जो ना एससी की और मुस्लिमों की तब देगा, मुस्लिम कद्दू पहले दिया अब भेज देगा। मतलब जब मुस्लिम तमें वोट दे रहा है तो फिर इनका इलाज क्यों कर दे तुम? हर जगह हिंदू मुस्लिम पर मैं ही समझना था बात, यानी कि गोद का भी प्यारा और पेट का भी प्यारा एक तरफ होना पड़ेगा भाई। गंगा में त्यागी ने आगे कहा कि बालियान की ये बयानबाजी भाजपा के लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। इस तरह के बयान देने से बालियान न केवल भाजपा को कमजोर कर रहे हैं बल्कि विभिन्न जातियों के बीच सौहार्द को भी बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये बयान उनके लिए राजनीतिक रूप से भारी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि त्यागी समाज इस मसले पर जल्द ही एक बैठक बुलाने की योजना बना रहा है, जिसमें बालियान के बयान के खिलाफ कड़े कदम उठाने और उनकी निंदा करने का निर्णय लिया जाएगा। मांगेराम त्यागी ने यह भी स्पष्ट किया कि समाज किसी भी नेता द्वारा किए गए जातिगत भेदभाव और समाज में नफरत फैलाने की साजिश का कड़ा विरोध करेगा। त्यागी ने कहा, हमें जातिवाद से ऊपर उठकर एकता की दिशा में काम करने की जरूरत है, न कि इस तरह के विभाजनकारी बयानों के समाज को बांटने की। त्यागी समाज के इस कड़े रुख से ये साफ है कि संजीव बालियान का बयान न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक स्तर पर भी भारी पड़ सकता है। अब देखना होगा कि बालियान इस विवाद को कैसे संभालते हैं। देखिए, संजीव बालियान ने एक बात कही कि जितने भी चौधरी हैं, ठेकेदार हैं, इन्हें गंगा में फेंक दो। पहले तो मैं ऐसा शुभकामनाएं दे रहा है, गंगा हमारी माता है, गंगा की गोद में कहा फेंकने को, ठीक है, कीचड़ में नहीं कहा। और ये गंगा को गलत तरीके से पेश कर रहा है, गंगा मैया को। ये जो है इसी का खमियाजा है कि संजीव बालियान खुद अपने जो इसके अक्षय थे, भाजपा के ब्लाइंड सपोर्टर थे, वहाँ से बिहार को गया। क्या संजीव बालियान जी आरएसएस या भाजपा के में हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं ये। और ये अब जा यहाँ से मीरापुर में इसका नाश मारने को आएगा। जो रांड हो ना वन देखा, या भी रांड हो जा दूसरी भी, तो ये मिथिलेश पाल का बेचारी का यही इलाज करने को आ रहे, इनका तो नाश हो ही लिया, अब इसका भी कर दो। गुज्जर समाज में हम 2014 से पहली भाजपा चाह रहे, यहाँ यशपाल पवार हर जैसे की जरूरत है, यहाँ राजपाल सैनी हर की जरूरत है, नेताओं की जरूरत है यहाँ रही। इसकी बात मैं चौधरी चरण सिंह को धन्यवाद दे रहा हूँ और शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और उनके परिवार को भी, और उनको नमन कर रहा है। ये जाट समाज को 60 साल पहले उन्होंने कहा था एक हो जाओ और अपनी हक मांगो दिल्ली से, और उसी का परिणाम है आज उपराष्ट्रपति जाट, हर जगह जाट, कैबिनेट मंत्री जाट, और किसानों की जो बात उठाता है वो भी जाट उठाता है। यानी कि जाटों के किसी खाप चौधरी को या अध्यक्ष को आगे देखना बिना चप्पलों के भागेगा। चौधरी को किसी को कहा के देख, संजीव बालियान बिना जूतों के भागेगा गाँव में से, सिसोली कहा के देख किसी को। और रही उसकी बात, अगर गुजरों पर, त्यागियों पर, ठाकुरों पर, पाल प्रजापति किसी पर उंगली उठावेगा, गंभीर खमियाजा भुगतना पड़ेगा, हिसारी भागेगा भाई। आगे हमारी 25,000 के लगभग वोट हैं, ये तो कुछ का कुछ बताओगे। मैं माननीय योगी जी और भूपेंद्र चौधरी को बता रहा हूँ कि 25,000 वोट हैं, कोई ना कोई बड़ा डिसीजन होगा। और अपने वालों को कह रहा मैं भाई, अब लग तो तुम्हें किसी ने अभी तक टोका नहीं, अब कल तो हम भी शुरू होंगे वहाँ से और कुछ ना कुछ कड़ा डिसीजन लेंगे, ठीक है। और ये अब जब तुम्हें कहेंगे भाई चलो तुम कुर्ते पर हो, तो भाई तुम भी देख लियो, कोई ठेकेदार हो त्यागी समाज का ठेका कर रहा है, या कोई बीजेपी का ज्यादा वो है, वो अपने आप को नहीं दिखा रहा है भाई तुम्हें जो होना है प्रदेश अध्यक्ष बना दे। वो सोच समझ कर जा गाँव में,
सम्मान की बात है। जो खतौली और मुजफ्फरनगर में भैया वही होगा यहाँ से, हमने बताया थी बस, ये हमें पता नहीं क्या होगा। मैं ये बता रहा संजू बालियान को, जो संविदा कर्मी बता रहा है, और संविदा कर्मी के बलबूते 50% संविदा कर्मी है, हम उनका सम्मान कर रहे हैं, हमारे बेटे और भाई हैं, और ये उनका अपमान कर रहा है, इसका खमियाजा इसको ही भुगतना पड़ेगा। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।